कहते हैं कि अच्छी चीज़ को पहचानने के लिए और अच्छी चीज़ को देखने के लिए बाहर की आँख के द्वारा नहीं, हमें मन की आँख के द्वारा उस चीज़ को देखना और समझना होता है। कैसे समझोगे? कौन तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन की महत्वता क्या है? तुम जीवन जो तुमको मिला है, इस धरती पर आए हो तो किस लिए आए हो? ये सब बातें कौन बताएगा? आपने कभी भी विचार किया है, बैठकर अपने बारे में सेल्फ एनालिसिस किया है कि मुझे इस जो शरीर मिला है, इस शरीर की कीमत क्या है? एक स्टोरी को मैं जो शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकइइसका सार तत्व आपको लास्ट में पता चलेगा। किसी चीज़ को समझने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है, तो इस कहानी को ध्यान से सुनना। एक राजा था, तो उसका जन्मदिन था, तो सुबह वह घूमने के लिए निकलता है, और जब घूमने के लिए निकलता है तो वह इस बात को तय कर लेता है कि जो भी व्यक्ति मुझे आज मिलेगा, पहला व्यक्ति, उसको मैं पूरी तरह से खुश करूंगा तथा संतुष्ट करके ही रहूंगा। उसने इस बात को तय कर लिया, तो आप घर से निकल चुका था। तो रास्ते में जब वो राजा चलता गया तो उसे एक व्यक्ति मिला जो कि था भिखारी। तो भिखारी अब राजा के पास आया, तो जैसे ही राजा के पास आया, राजा ने एक तांबे का सिक्का निकाला और उस भिखारी को दिया। सिक्का लेते ही भिखारी के हाथ में से उस सिक्का फिसल कर नाले में जा गिरा। तो वह भिखारी गया नाले के पास और अपना हाथ डालकर उस सिक्के को ढूंढने लगा। तभी राजा ने उसको बुलाया और दूसरा सिक्का वो तांबे का दे दिया। तभी वह भिखारी उस सिक्के को रख लिया जेब में और फिर चला गया उस सिक्के को ढूंढने जो नाली में गिर गया था। तभी राजा को लगा कि शायद ये ज़्यादा गरीब है, ये भिखारी ज़्यादा गरीब है। उसने फिर बुलाया, राजा ने फिर बुलाया उस भिखारी को और एक चांदी का सिक्का दे दिया। अब वह भिखारी तो बहुत खुश हुआ कि यह चांदी का सिक्का मिल गया, और वह राजा की जय जयकार की, मतलब कुछ प्रशंसा की, और उस सिक्के को, चांदी के सिक्के को जेब में रख लिया और फिर चला गया उन नाले के पास, उस मतलब सिक्के को ढूंढने के लिए जो नाली में गिर गया था। तभी राजा को थोड़ा बुरा लगा, उसने फिर उसको बुलाया भिखारी को और अब की बार सोने का सिक्का दे दिया। तब भिखारी और ज़्यादा खुश हो गया, राजा की जय जयकार करने लगा। तभी उसने उस सिक्के को भी रख लिया और फिर नाले के पास जाकर फिर वही काम में लग गया, सिक्के को ढूंढने लग गया। फिर अब राजा को गुस्सा भी आया और बुरा भी लगा, और उसको वो बात याद आ गई जब वो घर से निकला था कि आज जो व्यक्ति मिलेगा उसको मैं पूरी तरह से खुश तथा संतुष्ट करना है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ तो ये भिखारी खुश भी नहीं हो रहा, संतुष्ट भी नहीं हो रहा है। तभी राजा ने एक फैसला लिया, उसने उस भिखारी को बुलाया राजा ने और कहा, सुनो, मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ, लेकिन अब तुम पूरी तरह से संतुष्ट तथा खुश हो जाओ। तभी भिखारी कहता है कि राजन, मैं तो तभी खुश हो पाऊँगा, संतुष्ट हो पाऊँगा जब वह सिक्का जो नाली में गिर गया है वो मुझको मिल जाएगा। उसी भिखारी की तरह हमारा जीवन है और हम हैं। हमें जो ईश्वर ने दिया है, इस अनमोल खजाने को, शरीर को, मानव जीवन की महत्वता को, हम इसको भूल बैठे हैं संसार रूपी नाले में, जो कि महत्वता नहीं रखता है। संसार आपके लिए ये महत्व नहीं रखता है, कोई मतलब नहीं है संसार में जो कुछ हो रहा है, फालतू की चीज़ें हैं। एक तरफ से देखोगे तो हम वहाँ पर लगे हुए हैं, हम बाहरी जगत में सुख ढूंढ रहे हैं, बाहरी जगत में आनंद को ढूंढ रहे हैं, बजाय अपने अंदर ढूंढने की। क्योंकि दूर के ढोल हमें सुहावने लगते हैं, हमें दूसरों की चीज़ें, दूसरों का सुख लगता है और अपना सब कुछ बेकार लगता है। जो भी सुख, जो भी आनंद मिलना है वो आप अपने अंदर ढूंढना प्रारंभ कर दो, तो धीरे धीरे सारा सुख आपको मिल जाएगा। क्योंकि बाहरी जगत में कुछ नहीं है, कुछ मतलब कुछ नहीं है। तो बाहर ढूंढना बंद करो, अंदर देखना अपने शुरू करो, अंदर अपने सुधार लाना शुरू करो, क्योंकि विजय आपको स्वयं पर पानी होगी, तभी आप संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो जीतना आपको पहले खुद से, आपकी लड़ाई पहले खुद से है, तब दुनिया वालों से है। और अगर आपने खुद पर विजय प्राप्त कर लिया तो दुनिया वालों पर तो आप वैसे ही राज करोगे दुनिया में। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो इस कहानी का सार तत्व
आपको लास्ट में समझ में आया। मैंने शुरू में कहा था अच्छा नॉलेज होती है वो तत्काल नहीं मिलता, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो लास्ट में सारा तत्व आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो समझ में आई हो तो ज़रूर बताना कमेंट में, और हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।